हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल यूनिवर्स। वंस अगेन मैं अमर सिंह आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और यद भावम तद भवति, यह भगवद गीता का एक कोट है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भाव है, यद भावम, जो भाव है, तद भवति, वो होगा। भाव मतलब आपका भाव, आपकी भावना या आपका बिलीफ जो है, आप जो समझते हैं, जो आपके अंदर जो भी किसी भी चीज़ के लिए भाव है, उस तरीके से आप मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, तो ये अगर नॉलेज ट्रू है, इसको सिर्फ इस अकेले चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आप जीवन को समझ जाएंगे। आपके सामने जो रियलिटी होती है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसके आप क्रिएटर हो, उसे आप अपने अंदर से क्रिएट कर रहे हो, अपने भाव से क्रिएट कर रहे हो। अब सवाल ये आता है कि जब अब ये भाव जो है वो हमेशा आपकी जो डिज़ायर है उस अनुसार ही हो, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि आजू बाजू में हम दुनिया देखते हैं, उसमें अगर हमको कोई पॉजिटिविटी या कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, सपोज रियलिस्टिक एक्सपीरियंस इज़ नॉट ऑप्टिमिस्टिक। सपोज एक इंसान है जिसको अमीर बनना है, एबेंडेंस चाहिए जिसको, लेकिन वो गरीबी में है, वो पैदा हुआ है गरीबी में, या उसके आजू बाजू में पॉवर्टी है, गरीबी है। अब वो इंसान अगर आजू बाजू में पॉवर्टी देख रहा है तो अपने अंदर कैसे वो अमीरी वाले, एबेंडेंस वाले भाव निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये उसको सीखना है। इट्स अ लेसन ऑफ दैट सोल। उस सोल ने ये लेसन लिया है। हर सोल अपनी अपनी जर्नी पे है, तो इस इंसान ने इसका लेसन है, इसको लर्न करना है। यद भावम तद भवति लर्न करना। देखा जाए तो सिंपल क्या है, आजू बाजू की पॉवर्टी को देख के वो उस पॉवर्टी को कोसे, उसको दोष दे, फिर वो अमीरों को दोष दे, या फिर कुछ उनका हेट करे, सिस्टम का हेट करे, जो भी चीज़ उसके जीवन में पॉवर्टी ला रही है उसका हेट करे। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो अगेन उसके अंदर जो भाव क्या पैदा हो रहा है, भाव जो है वो पॉवर्टी वाला, लैक वाला, हेट वाला, एंगर वाला, ये भाव बन रहा है। तो अगेन वो कैसे रियलिटी बनाएगा? अगेन उसी तरीके की रियलिटी वो बनाएगा, पॉवर्टी वाली, हेट वाली, एंगर वाली, लैक वाली। तो अब क्या करना है उसे? अगर अपने अंदर जो है वो अच्छा भाव लाना है तो भाव वो कैसे लाएगा? यहाँ पे आती है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो हमारे एंसेस्टर्स में थी, जिन्होंने भगवान को, जिसको कोई रूप नहीं है, जिसको कोई गुण नहीं है, मतलब ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको, वो परब्रह्म है, ना उसको लिमिट है, ना वो टाइम बाउंड है। ऐसा जो इनफाइनाइट वाला, पकड़ में ना आने वाला जो परब्रह्म है, जो सोर्स है, जो हायर पावर है, जिसे हम गॉड कहते हैं, उसको उन्होंने सिंबलाइज किया। क्योंकि अगर आप परब्रह्म को ऐसे भाव परब्रह्म का लाए मन में, ऐसे बोलेंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने उसे सिंबलाइज किया। सिंबलाइज किस में किया? फोटो में किया, मूर्ति में किया, आकार में किया। हर एक भगवान की एक मूर्ति बनाई, उसका एक रूप बनाया, उसकी एक स्टोरी बनाई, किस अनुसार? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार। तो अगर हनुमान जी को लेते हैं तो हनुमान जी बलशाली है, उनका जो आप रूप देखेंगे वो ताकत वाला रूप है। हनुमान जी हमेशा राम जी के साथ थे, उनके साथ वो जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव हो, उसका नाश करने के लिए उनको हेल्प कर रहे थे। एट द सेम टाइम he was acting as a protector to the whole community and also the Ram ji, okay, सीता जी, लक्ष्मण जी, ठीक है। वो बहुत बलशाली थे, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उनकी स्टोरी भी उस अनुसार है, ठीक है, उनका रूप उस अनुसार है, उनके ऊपर जो बनाए गए श्लोक है उस अनुसार है। अब जाके हम परब्रह्म को जो है हम थोड़ा पकड़ में ला सकते हैं। आकृति से, श्लोकों से, मंत्रों से हमने उस परब्रह्म को पकड़ में लाया, रूप में लाया, फॉर्म में लाया। अब अगर किसी इंसान को
अपना भाव बदलना है, भाव अंदर का अगर उसका नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना है, उसको हेल्थ चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको बल चाहिए, उसको लाइट एनर्जी चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, अच्छाई चाहिए, तो वो भगवान हनुमान जी को उनके श्लोकों से, उनके इमेज को देखता है, मूर्ति को देखता है, फील कर सकता है, मंत्र उच्चारण कर सकता है। इस अनुसार जो है वो उस परब्रह्म के जो परब्रह्म से कनेक्ट होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंबल महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मूर्तता महत्वपूर्ण है। अमूर्तता को इमेजिन करना कठिन है, तो अमूर्तता को ही कनेक्ट होना है, लेकिन किसके थ्रू? मूर्त के थ्रू, फॉर्म के थ्रू। फॉर्मलेस को अप्रोच करना है, लेकिन फॉर्म के थ्रू अप्रोच करना है। तो इसीलिए हमारे वैदिक ट्रेडिशन में भगवान है, और इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू कनेक्ट विद द परब्रह्मा, टू कनेक्ट विद द हायर एनर्जीज, लाइट एनर्जी, टू कनेक्ट विद द हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अब सिचुएशन आजू बाजू में कोई भी है, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है यद भावम तद भवति, तो आप क्या करेंगे? आपके मन के अंदर अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस बन रहे हैं, लोअर वाइब्रेशंस बन रहे हैं, एंगर, हेट, पॉवर्टी, लैक, ये सब है, बन रहा है बिकॉज ऑफ द व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ यू, देन यू हैव टू कॉन्शियसली विद अवेयरनेस यू टू चेंज इट। आपको बदलना है इसको। कैसे बदलना है? इसका हेल्प लेना है, भगवान जी का हेल्प लेना है, मंत्रों का हेल्प लेना है, आपको कनेक्ट होना है। ओके, फॉर्म से कनेक्ट होना है, और फिर आप फॉर्मलेस से कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे, तब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको फॉर्म की ज़रूरत नहीं है फॉर्मलेस से कनेक्ट होने के लिए। आप फॉर्मलेस को अपने आप से ही कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ फील कर रहे होते हैं, लो फील करते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, तब डिफ़िकल्ट होता है फॉर्मलेस से कनेक्ट होना, परब्रह्म से कनेक्ट होना। तो इसके लिए इट इज़ बेटर टू गो थ्रू द फॉर्म। मतलब किसी भगवान जी को आप, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, देवी हैं, आप किसी भी भगवान को जिस अनुसार आपको भाव पैदा करना है, आपको अगर मनी का भाव, पैसे का भाव, एबेंडेंस का भाव क्रिएट करना है, तो विष्णु जी है, लक्ष्मी जी है। आपको अगर लेट गो, डिटैचमेंट का भाव क्रिएट करना है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको आपको हटाना है अपने आप से, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होना है, तो आप शिव जी को कनेक्ट हो सकते हैं। आपको हेल्थ, पावर, वाइटिलिटी, विगर, इसको कनेक्ट होना है, तो आप हनुमान जी को कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ज्ञान से कनेक्ट होना है, वो भाव उत्पन्न करना है, तो सरस्वती जी हैं, गणपति जी हैं। तो देखिए इस तरीके से कितने अच्छी तरीके से हमारे एंसेस्टर्स ने इस बात को समझ के सिंबलाइज किया है एनर्जीज़ को, परब्रह्म को कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सिंबलाइज किया है। अल्टीमेटली एवरी गॉड आपको परब्रह्म से कनेक्ट कराएगा। आप किसी भी गॉड को कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे श्लोक जो है, वो मूर्ति जो है, वो रूप जो है, वो अच्छी एनर्जीज़ वाला ही है। अल्टीमेटली यू टू कनेक्ट विद द परब्रह्म, एंड टू कनेक्ट विद द परब्रह्म वेरी इमीडिएटली आपको इमीडिएटली हेल्प मिल सकती है, वो है भगवान की पूजा से, ठीक है। तो देखिए इट्स नॉट अबाउट हिंदू, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर रिलीजन। जो अच्छा है वो अच्छा है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। तो जो अच्छा है वो अच्छा है। मैं कभी कभी ओम मणि पद्मे हुम इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मुझे ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अब ये मंत्र तो कहा जाता है कि बुद्धिस्ट मंत्र है, लेकिन देखिए उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें जो शब्द आए वो संस्कृत है, बुद्धा जो है वो इंडिया से है, वो वहाँ रिलीजन उन्होंने फॉर्म किया। अब ओम मणि पद्मे हुम ये कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रिलीजन का मंत्र नहीं बोल सकते। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंत्र विच हैज़ वेरी नाइस एनर्जीज विद इन इट। तो आप किसी से भी कनेक्ट, आपको जो ईजी जाता है उससे आप कनेक्ट हो जाइए, चाहे वो हिंदू मंत्र है, चाहे वो बुद्धिस्ट मंत्र है, कोई भी चीज़ है, लेकिन उसमें उसको समझना है कि उसकी एनर्जी कैसी है, और उससे आप
उसके थ्रू आप परब्रह्म से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये मुझे कहना था। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, theplayfuluniverse@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।